यशु यशु अपना मुंह दिखाओ। अबो बो 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 यशु यम्मी यम्मी। सब हो रहा है रिकॉर्ड कि भैया अपने बेबी का खाना खा जा रहा है, बताइए। तो यश को लंच में मैंने दाल और रोटी गला करके दी थी, तो वही वो खा रहा था भाई के साथ में। और यहाँ पर मैं डिनर की थोड़ी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेथी ली थी मैंने, क्योंकि मेथी का सीज़न जा रहा है, तो मुझे लगा मेथी के पराठे खा लेते हैं, हम लोगों को बहुत पसंद है इसलिए। तो मेथी मैंने चॉप कर ली थी अच्छे से वॉश करके, और वही गेहूँ का आटा है, उसके अंदर मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। और मस्टर्ड ऑयल का जो फ्लेवर है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें घी या फिर और कोई ऑयल की बजाय। फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हींग डाल दिया है, अजवाइन, जीरा, नमक और धनिया पाउडर, ये सब डालूंगी मैं। इसमें थोड़ा गरम मसाला भी डाल सकते हो, ऑप्शनल है, मैंने नहीं डाला है। और वो सब मिक्स करके आराम से पानी डाल करके इसका डो तैयार कर लूँगी। तो आटा मैं अभी लगा करके रख लूँगी, ताकि शाम को फिर हम लोग बाहर जाएंगे थोड़ा वॉक पे या फिर बच्चों को घुमाने करने के लिए, तो तैयारी रहेगी, तो फिर आकर के फटाफट बस मैं पराठे सेक लूँगी। और ये पराठे आज मैं यश को भी देने वाली हूँ। तो अब यश, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि अब धीरे धीरे वो भी हमारे खाने पे ही स्विच करेगा, जो हम खा रहे हैं वही वो खाएगा। तो मैंने इसमें जो ये जो डाला है ना, इसमें ज़्यादा नमक नहीं डाला है, थोड़ा सा ही नमक डाला है, ताकि क्योंकि अगर नमक नहीं डालेंगे ना तो मेथी थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा लग सकता है बच्चे को, तो इसलिए हल्का सा नमक डाला है। और बाकी चटनी बनाई है, तो हम लोग चटनी के साथ खा लेंगे, तो नमक की ज़्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं लगेगी। तो आटा लगा करके मैंने फ्रिज में रख दिया। और अब ये मेरा लंच है, रोटी और ये मटर का निमोना था, ये मैंने अपने लिए, मतलब मैं खा रही हूँ, ये कल का बचा हुआ निमोना है। बच्चों के लिए मैंने दाल रोटी बनाई थी, उनको वही पसंद है इसलिए। और थोड़ा सा मैंने प्याज ऐसे ही काट लिया था, क्योंकि टाइम नहीं लगा था, मैं नहा कर जस्ट आई थी, पूजा वूजा किया फटाफट से, मतलब एकदम भागते दौड़ते आधे घंटे में नहाना, पूजा, ये सब कुछ करके, और फिर मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठी थी। एक साइड मैं खा रही थी और एक साइड बच्चे जो है वो खेल रहे थे। आरव क्या कर रहे हो? तो यश का प्ले पेन है, वो खेल भैया रहा है। वाह, वेरी नाइस। तो शाम को आज हम घूमने गए थे, और वहाँ पर ना आज बारिश होने लगी थी। तो ये आरव को मैंने उसके फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया था, और मैं अपनी फ्रेंड और यश के फ्रेंड के साथ में थी, और अचानक से बारिश हो गई। फिर मैं दौड़ती भागती गई, और उसको मैंने देखा कि वो सही जगह है, तो वो फ्रेंड के घर ही चला गया था। वैसे वो लोग नीचे खेलते बच्चे। तो ये सब आज फर्स्ट टाइम हुआ। आज फर्स्ट टाइम मैं ऐसा करके आई थी, और मतलब आरव को छोड़ के आई थी अकेले, और एकदम से बारिश हो गई, तो मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। लेकिन अच्छा हुआ कि वो, उसको जो मैं समझा के इंस्ट्रक्शंस जो दे करके आई थी ना, मतलब ऐसा था कि आरव फॉलो तो करेगा ही, वो कर लेता है, सारी बातें समझता है मोस्टली। बट डर लग रहा था कि पता नहीं अगर वो नहीं गया तो अंधेरे में बारिश हो रही है, कहाँ गया होगा, क्या कर रहा होगा, रो तो नहीं रहा होगा, तो वो सब मुझे लग रहा था। लेकिन मैं बहुत एंग्शियस हो गई थी, और फिर मैं जब गई, मैंने देखा तो वो वहाँ से आराम से
अपने दोस्त के घर पे खेल रहा था तो अच्छा, मतलब अच्छा भी लगा और ये भी लगा कि देखो हम लोग कितना ज़्यादा डरते हैं, हमारे मम्मी पापा तो यार कितने आराम से, मतलब हम लोग इतने छोटे छोटे थे तो बहुत आराम से फ्रीली मम्मी पापा हमें छोड़ देते, कहीं भी चले जाते थे हम लोग। बट आजकल हमारी जो जनरेशन है, हम लोग अपने बच्चों के लिए कितना मतलब सोचते हैं, हमको डर लगता है। तो ये एक चीज़ मैंने नोटिस की और फिर घर आई, काफ़ी देर हो गई थी आज हमें घर आने में। तो आने के बाद फिर सबसे पहले मैंने कहा पराठा बना के यश को टाइम से खाना दे देती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 बज गए थे। तो जनरली मैं से 7 साढ़े 7 तक खाना दे देती हूँ। तो ये पराठा मैं उसी के लिए बनाई थी, हालांकि वो इतना नहीं खा पाएगा, बट मैंने सोचा देखें कितना खाता है, उसका रिएक्शन भी मुझे देखना था। और अभी वो क्या है ना कि चम्मच वाला खाना नहीं खाता, उसको ऐसे फिंगर फूड चाहिए जो कि वो पकड़ के और बड़ों के जैसे खा सके। तो रोटी है, चीला है, केक्स हैं या फिर राइस बॉल्स, उसे बहुत पसंद आते हैं, तो वो इस तरीके से खाना पसंद करता है। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो उसको पराठा ही बना के खिलाते हैं और देखते हैं कि वो खाता है कि नहीं, बट उसे पसंद आए। बट इतना सारा वो नहीं खा पाया था, इसका मतलब 1/3 ही उसने खाया होगा। और उसके बाद फिर जितना उसे खाना होता है वो खुशी खुशी खाता है। और चाहता तो वो ये है कि वो सब कुछ खुद पकड़ के और खुद से खा ले, मतलब हर एक चीज़ को इवन मुंह में भी डाल दो ना तो थोड़ी देर बाद मुंह से निकालेगा और फिर मुंह में डालने की कोशिश करेगा तो उसको खाना मैं ऐसे ना खुद ही खिलाना पसंद करती हूँ, वरना क्या होता है मैस हो जाता है, पूरा खाना भी वेस्ट होता है और गंदगी भी बहुत होती है, फिर करना तो अपने को ही है। तो मैं सिर्फ एक आध चीज़ें उसे हाथ में दे देती हूँ जिससे कि वो थोड़ी बहुत गंदगी करे, बट ऐसा नहीं है कि मैं उसे पूरा खाना ऐसे सर्व कर दूँ। अब वीडियो में तो ऐसे मैं दिखा रही हूँ कि प्लेट पूरा रखा हुआ है, बट एक्चुअल में मैं पूरा नहीं रखती हूँ, प्लेट साइड में रख देती हूँ और एक उसको पकड़ा देती हूँ और बाकी फिर अपने ही मैं उसे खुद ही ढंग से खिलाती हूँ, तब जाके मुझे सेटिस्फेक्शन होता है। तो कल मैंने ना ये ड्राई फ्रूट मिक्स पाउडर, ड्राई फ्रूट नहीं एक्चुअली में प्रोटीन पाउडर आप इसे बोल सकते हो, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। यश के लिए ये मैंने बनाया है। यश क्या मतलब यश भी खा सकता है, मैं भी खा सकती हूँ, कोई भी खा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यश के लिए ही है। तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया है, क्योंकि यश तो इतनी जल्दी नहीं खा पाएगा, लेकिन यह है कि किसी को भी खाना हो तो वो खा सकता है। तो ये आप आटे में या किसी भी रेसिपी में मिक्स करके बच्चे को दे सकते हो, आरव को भी मैं दे सकती हूँ, इवन खुद भी दूध में मिक्स करके आप पी सकते हो या किसी रेसिपी में डाल सकते हो। और थोड़ा सा मैंने साथ में ही जब मतलब सिमिलर प्रेपरेशन ही है, तो ये मैंने थोड़े से एनर्जी बार्स या प्रोटीन बार्स आप बोल लो, ये मैंने बनाया था, आरव के लिए बनाया है, बट ये मैं भी खा सकती हूँ। अगेन ये मतलब कोई एज स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ मैंने आरव के हिसाब से ही बनाए हैं। तो थोड़े थोड़े ही मैंने दोनों चीज़ें बनाई है सो दैट कि आसानी से मैं बना पाऊँ। और हमारे यहाँ स्टोरेज का भी थोड़ा दिक्कत रहता है कि चींटी और कीड़े वगैरह जल्दी लग जाते हैं, तो थोड़ा बनाओ ख़त्म कर लो। और ये बहुत टेस्टी बना था, मतलब मुझे भी बहुत पसंद आ रहा था और आरव को भी ये ठीक लगा था, उसने भी खाया, भी वो खा ही रहा है। और डेली एक दूध के साथ में दे दो तो अच्छा रहता है, अच्छा इवनिंग स्नैक्स हो जाता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा बच्चों को एनर्जी भी मिलती है और प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। तो ये बहुत ही सही ऑप्शन और बहुत आसानी से बन जाता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। और इसके बहुत सारे वेरिएशन भी हो सकते हैं, बट फिलहाल तो एक है ये। आपको रेसिपी चाहिए हो तो मुझे बताना, और अगर आपने इस टाइप का कुछ बनाया है, ट्राई किया है, तो आप भी ज़रूर शेयर करना, तो फिर मैं वो भी रेसिपी ट्राई करूँगी। हाय एवरीवन, सो इवनिंग हो चुकी है, मतलब 3:30 बज रहे हैं। मैं अभी हेयर वॉश करके आई हूँ, क्योंकि अभी यश को मैंने सुलाया, वो सुबह से सो ही नहीं रहा था। जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है ना, वैसे वैसे वो और ज़्यादा मतलब उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी चेंज होगी, उसका जो समझने का तरीका है वो थोड़ा चेंज हो गया। उसे समझ में आ रहा है कि आज जल्दी है, आज मम्मी को थोड़ा सा काम ज़्यादा है तो मुझे नहीं सोना है ऐसे करके। बट बड़ी मुश्किल से मैंने उसे जकड़ के पकड़ के एकदम अच्छे से खूब देर तक थप्पी की, तब जाके वो सोया। और अभी फटाफट मैं नहा करके आई हूँ, हेयर वॉश करना था। कल है होली। होली भी यहाँ पर 2 दिन ऐसे मनाई जा रही है, कुछ लोग आज मना रहे हैं और कुछ लोग कल मनाएंगे। तो हमारे यहाँ पे जो छुट्टी है ऑफिस की वो कल है, और सूरत में भी सेलिब्रेशन कल ही सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो हम लोग वही मम्मी के घर ही जाएंगे। तो आज ये ऑफिस गए हैं तो आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा लेट 7-8 बजे तक ऐसे निकल जाएंगे। तो इसीलिए फिर मैं सुबह से काम धाम निपटाने में लगी हुई थी। तो मैं नहाने का तो तभी हो पाएगा जब ये लोग हों। तो जब ये सोए तब मैंने काम निपटाया, फिर ये जगह तो इनको खिलाया पिलाया सब काम किया, एंड देन फिर अब सोए हैं, तब फिर मैं अब नहा करके आई हूँ। तो ये तो आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, ब्रेस्ट मिल्क कब तक पिलाऊंगी मैं, और गाय का दूध या बफेलो मिल्क ये सब कब स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ उसके बारे में, मतलब जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यश का 9 मंथ जब कंप्लीट हुआ था, तब उसके बाद से मैंने उसको बफेलो मिल्क देना भी शुरू किया है, इंट्रोड्यूस किया है, प्रॉपर मैं देती नहीं हूँ। जैसे कई लोगों को ये डाउट रहता है, और एक्चुअली डॉक्टर आपको ये सजेस्ट करते हैं कि 1 साल के पहले नहीं देना चाहिए एनिमल मिल्क, जो फॉर्मूला मिल्क है या ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहिए।
तो ये सही है। बट जितनी भी चीज़ें होती है ना, एक जनरल रूल होता है और एक कंडीशनल होता है। उसमें अगर आप थोड़ा सा समझे, एकदम ब्लैक एंड वाइट चीज़ें नहीं होती कि या तो ये होगा या तो ये होगा, ऐसा होता नहीं है। बट जनरलाइज्ड वे में जब हम बात करते हैं ना, तो ये होता है कि बफेलो मिल्क जो है या एनिमल मिल्क जो है वो 1 साल के पहले नहीं देना चाहिए। बट मैंने अपनी डॉक्टर से ही पूछा था, तो उन्होंने मुझे तभी बोला था कि जो भी रेसिपीज़ वगैरह हम बनाते हैं, खीर है या हलवा है या कुछ ऐसा बनाते हैं, तो उसमें आप नॉर्मल मिल्क दे सकते हो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होती है। मेन प्रॉब्लम क्या है दूध देने से कि ना, ये हैवी इन प्रोटीन रहता है। इसका जो प्रोटीन क्वांटिटी रहता है, क्वालिटी रहता है, वो काफ़ी हैवी टू डाइजेस्ट होता है। तो उतना छोटा बच्चा जो होता है ना 1 साल से पहले का, वो उतना डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, तो उसको स्टमक इश्यूज़ या फिर और भी कई सारी टाइप की प्रॉब्लम्स जो है उसको हो सकती हैं। तो इसीलिए एडवाइस नहीं किया जाता है। बट वो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि अगर एडवाइस कर दिया जाएगा तो फिर सब लोग क्या होगा कि दिन मतलब जितना भी दूध देना चाहते हैं वो फॉर्मूला की बजाय यही देने लग जाएंगे, क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल है और पॉकेट फ्रेंडली भी है, तो लोग इसको ही चूज़ करेंगे ऑफकोर्स, जब डॉक्टर भी कह ही रहे हैं तो इसलिए डॉक्टर्स उसको उस तरीके से नहीं मतलब बोलते हैं। लेकिन अगर आप दिन भर में थोड़ी बहुत क्वांटिटी किसी भी फॉर्म में अगर बच्चे के अंदर जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और 9 मंथ तक मैंने नहीं दिया था, उसको फॉर्मूला मिल्क ही दिया था, बट उसको फॉर्मूला उतना ज़्यादा सूट भी नहीं किया था और मतलब चल गया था। ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई भी मेरी काफ़ी अच्छी थी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बट अभी मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। मैं रेगुलर उसे नहीं देती हूँ, वीक में 3 या 4 बार अभी तक हो पाता है ऐसे कभी कभार। और वो भी मैं जो क्वांटिटी देती हूँ ना, वो 100 ml जितनी देती हूँ, और उसके अंदर मैं 50 ml ऑफ वाटर, 50 से 60 ml का पानी जो है ना, वो मैं उसमें मिक्स करके वार्म करके और फिर उसको देती हूँ मैं इस तरह से। तो उससे क्या होता है कि उसका जो डाइजेशन है ना, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, स्टमक पे लाइट रहता है, और थोड़ा सा वो दूसरे दूध के टेस्ट में भी आएगा। तो आगे चल के जैसे 10 मंथ प्लस जब हो जाएगा, 11-12 मंथ का हो जाएगा, तब फिर मैं उसे यही वाला दूध देने लगूंगी। तो आरव के साथ भी मैंने ऐसे ही किया था। उसका थोड़ा सा शायद लेट किया था, 10 महीने के बाद मैंने इंट्रोड्यूस किया था। इसका 9 कंप्लीट होने के बाद शुरू किया है, 1 महीने का आगे पीछे से। तो अभी मैंने ऐसे ट्राई किया है, तो वैसे वो टचवुड ले रहा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो जब ऐसा होता है कि तुरंत वो फिनिश हुआ, तुरंत ही बच्चा रो रहा है और मैंने ब्रेस्ट मिल्क दिया, तो वो शायद कुछ कंबाइन होकर उसको सूट नहीं कर रहा है। बट अगर ऐसे में जैसे क्या करती हूँ ना, मैं आफ्टरनून में लंच के बाद जब उसको होता है तो वही पिला के उसको सुलाती हूँ बॉटल से। ऐसा मैंने प्लान ऐसे मतलब हुआ है। अगर वो तब नहीं पी पाता तो रात में मैं उसे नहीं देती हूँ और मॉर्निंग में भी नहीं देती हूँ। मैं आफ्टरनून में ही उसको, जब वो आफ्टरनून की नैप लेने वाला होता है, अगर उस टाइम पे ऐसा है कि उसको मेरे को दूध देना है, तो फिर मैं वही देने की कोशिश करती हूँ। इसी वजह से कभी मैं दे पाती हूँ, कभी नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मैंने देना स्टार्ट कर दिया है। तो कन्फ्यूजन ये जो था कि 1 साल से पहले नहीं देना चाहिए, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मत दो। कोई ऐसा नहीं है कि देना ही चाहिए, मैं ऐसा कर रही हूँ इसलिए मैं आपके साथ में वो शेयर कर रही हूँ। देंगे भी थोड़ा बहुत, जैसे 100 ml क्वांटिटी कुछ ज़्यादा नहीं होता है। अगर मैं किसी और रेसिपी में भी दे, जैसे ओट्स वगैरह दे रही हूँ, तो उसमें थोड़ा सा दूध और पानी मिक्स करके दे दिया, तो 100 ml जितना अगर वो ले भी लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपकी अपनी चॉइस भी है। और दूसरा कि ब्रेस्ट मिल्क मैं कब तक देने वाली हूँ, तो जैसे आरव के टाइम पे मुझे ऐसा याद है कि 1 साल तक तो मैंने पूरा दिया था, 1.5 साल तक मतलब मैंने उसे दिया था, और उसके बाद एक 1-1.5 महीना ही लगा था मुझे, उसको मैंने बंद करवा दिया था। तो ऑलमोस्ट वो 1.5 महीना से 1 आध महीना आगे और उसने पिया होगा, ऐसा था। तो धीरे धीरे बच्चे खुद भी कम कर देते हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि मिल्क प्रोडक्शन होता है ना, तो मुझे फिर पेन होने लगता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि अब उसको निकाल करके और फिर थ्रो करूँ तो इससे अच्छा तो बच्चा ही पी ले, तो वो भी रहता है। और फिर ये जीवन भर तो चलने वाला नहीं है, तो जब तक बच्चा पी पा रहा है, हम अच्छे से कंफर्टेबल उसमें पिला लें तो ठीक ही रहता है। तो अभी तो फिलहाल मेरा जैसे प्लान है कि 1 सवा साल तक मैं उसे भी कंटिन्यू करूँगी, एंड देन फिर जैसे 1 साल 2-3 महीने हो जाएंगे, देन फिर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करूँगी कि छुड़वा दूँ, और वो धीरे धीरे आराम आराम से पेस पे, और मैं 2-3 महीने में उसको छोड़ दूँगी, ऐसा मेरा प्लान है। बट वो प्लान देखो चेंज होता रहता है। लेकिन हाँ, 1 साल तक तो मैं एक्सक्लूसिव कराऊंगी ही। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि 1 साल के अंदर अगर छोड़ दे बच्चा तो बहुत अच्छा रहता है, आगे दिक्कत होती है। तो आरएफ के टाइम पर तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, 1.5 साल तक मैंने उसे कराया था, और उसके बाद मैंने आराम से ही छुड़ा दिया था। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी अपने दूसरे चैनल पे शेयर किया हुआ है, पुराना ही वीडियो है वो, कि कैसे मैंने छुड़ाया था। तो अभी देखते हैं किसका क्या है। लेकिन हाँ, 1 साल 2-3 महीने, 1.25 साल तक तो मैं इसको फीड कराऊंगी, क्योंकि बहुत ही प्रेशियस चीज़ होती है ब्रेस्ट मिल्क, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर है, कई लोगों को देखो नहीं होता है तो अब उनका नहीं है, लेकिन जब हो रहा है, मेरे पास है वो चीज़, तो फिर मैं क्यों उसको नहीं दूँ। तो इसीलिए फिर मैं 1 साल 1.25 साल तक दूंगी, और फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा।
तो यही है, अब हम लोग, मैं जा रही हूँ थोड़ा पैकिंग वैकिंग करूँगी। 4 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं और कुछ खाऊंगी, चाय वाय पीऊँगी। उसके बाद फिर आरव की स्केटिंग क्लास है तो उसको वहाँ लेकर के जाऊँगी। और फिर कल होली है तो फिर होली सेलिब्रेट करेंगे। आप लोगों को सभी को हैप्पी होली। आपने कैसे सेलिब्रेट किया, कैसा रहा आपका त्यौहार, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया है, ज़्यादा कुछ क्या मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं भी क्या बोल रही हूँ, कुछ भी मैंने ऐसा होली के नाम पे नहीं किया। एक तो जाना था तो मन में था कि जाना ही है तो फिर वहीं पे होगा, ऊपर से पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। बनाना करना है जैसे तैसे, बस खाना बन जाए वही बहुत है। वो भी आप देखते हो कि मैं कोशिश करती हूँ कि एक टाइम पे मैं दूसरे की भी तैयारी, मतलब लंच के टाइम पे डिनर की भी तैयारी कर लूँ, तो वैसा चल रहा है। क्योंकि यश अभी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गया है, उसको प्रेजेंस चाहिए हमारी, और नहीं तो वो कुछ भी तोड़ा फाड़ी करने लग जाता है, तो अभी थोड़ा डर लगता है उसको अकेले छोड़ने में। तो बस इस साल की बात है, फिर अगले साल से तो जो बनाना है बना ही सकते हैं। तो इस साल हमने नहीं बनाया है, कुछ भी ऐसा नहीं किया है, वहीं पे कर लेंगे घर जा कर के जो भी करना होगा। तो बस यही था आज का व्लॉग। अगर आपको आज का व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन हमारे चैनल को और मुझे बहुत एनकरेजमेंट और सपोर्ट मिलता है। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हो। तो मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी होली।